मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात, पाकिस्तानी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। ज़राए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में मराला और खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया सिंध में गुद्दू और सखर बिराज पर दरमियाने, कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब। कसूर में मजीद कई इलाके डूब गए। हज़ारों एकड़ पर फसल तबाह। बुरेवाला में साहुका और मुलहका आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आईं। मकामी लोग पानी में घिर गए। खड़ी फसलें बर्बाद। सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बहावलपुर के मुतासरा इलाकों से इनखला जारी। भारत का सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से राब्ता। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दरियाए तोही में मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। सैलाब की मुमकिन सूरत हाल मुतल्लिका भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वजारत खारजा को आगाह किया। भारतीय हाई कमीशन ने मुरासले में लिख दिया, तोवी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा था। मई में पाक भारत जंगबंदी के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान से पहला राब्ता किया। पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। मानसून के 8वें स्पेल के तहत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। लाहौर में कई इलाकों में बूंदाबांदी ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लाड़काना, नुडेरो, मेहराबपुर, सखर, रोटरी, उस्ता मोहम्मद और खैरपुर में मूसलाधार बारिश। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली बंद। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक हलाकत रिपोर्ट हुई। जहां भाग शख्स का ताल्लुक सिंध से है। 26 जून से अब तक 799 अमवात, 1080 लोग जख्मी हो चुके। KP में 479, पंजाब में 165, सिंध में 55, बलोचिस्तान में 24 अमवात हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 45, कश्मीर में 23 और इस्लामाबाद में 8 अमवात। 7175 घरों को नुकसान पहुंचा। 5552 मवेशी हलाक हुए। शांगला और बुनेर में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब मुतासरीन में राशन, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान की फराहमी। मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए इज़हार तशक्कुर किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सानहा 9 मई के एक और केस का फैसला आज। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत थाना समनाबाद केस का फैसला 2 बजे सुनाएगी। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का मुकदमा PTI की मरकजी क़यादत फरूख हबीब और उनके भाई के खिलाफ दर्ज है। PTI के मकामी अरकान असम्बली भी FIR में नामजद किए गए। दहशतगर्दी, तोड़फोड़, इक़दाम कत्ल, सरकारी एहलकारों के साथ मज़ामत, तशद्दुद और दीगर दफ़ात शामिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के वरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। भाई के वकील ने कहा, बहन कहती है हिस्सा कम मिला है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, जायदाद की तकसीम नामे पर बहन के दस्तखत नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब से थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म और कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। मरीम नवाज की थिक्सान की जानिब से शाही में शिरकत। थिक्सान शेनवात्रा का नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। कहा, आप और आपके वालिद की अवामी जिद्दोजहद मुतासिरकुन है। मरीम नवाज ने थाई अवाम की तरक्की के लिए थिक्सान और पायतों की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और माशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों रहनुमाओं को पंजाब के दौरे की दावत भी दी। अहलियानी लाहौर से कचरा बिलों की वसूली की तैयारी। आइंदा माह से कचरा जमा करने के बिल घरों में भेजे जाएंगे। तर्जुमान LWMC के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पोश इलाकों और कमर्शियल मार्केट से फी मरला के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। बिल रेवेन्यू और ऑपरेशनल फील्ड सुपरवाइजर के जरिए भेजे जाएंगे। शहरी बैंक और ऑनलाइन कैश एप्लीकेशन के जरिए बिल अदा कर सकेंगे। लाहौर में 5 से 40 मरला वालों के 3 से 5 हज़ार रुपये। देहात में घरों और इमारत का बिल 200 से 400 रुपये होगा।
कराची की एटीसी में सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का केस। सईद गनी के भाई फरहान गनी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिमान को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम फरहान गनी को प्राइवेट गाड़ी में लाया गया और हथकड़ी लगाई।